मुस्लिम देश कतर के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत काफी समय से कतर को उसकी औकात दिखाना चाहता था और अब वो मौका भारत को मिल गया है। कतर ने गैर कानूनी तरीके से भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी। लेकिन आप लिखकर रख लीजिए कि सूली पर मुस्लिम देश कतर ही चढ़ेगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कतर को सजा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इजराइल और सऊदी अरब भी देगा। वैसे ये वही कतर है जिसने कुछ महीनों पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप कराया था और वर्ल्ड कप के दौरान ज्ञान देने के लिए भारत के भगोड़े जाकिर नायक को भी बुलाया था। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कतर ने भारत को क्यों भड़काया है और अब कैसे भारत कतर के पर कतरने वाला है। दरअसल कतर वो देश है जिस पर खुद खाड़ी देश ही कट्टरता और आतंक फैलाने का आरोप लगा चुके हैं। 2017 में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजिप्ट जैसे देशों ने कतर से अपने राजनीतिक संबंधों को तोड़ लिया था। सऊदी अरब ने आरोप लगाया था कि कतर कई आतंकी संगठनों का समर्थन करता है। उस समय इन सभी देशों ने कतर जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी थी। अपने देश से कतर के नागरिकों को बाहर कर दिया था। यहाँ तक कि दुनिया में जहर फैलाने वाली कतर की मीडिया कंपनी अल जजीरा को भी बैन कर दिया गया था। अब इसी का फायदा भारत कतर की धज्जियां उड़ाने के लिए करेगा। भारत कतर का वही हाल करेगा जैसा किसी आतंकी देश के साथ किया जाता है। कतर का हुक्का पानी बंद करवाया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसा पाकिस्तान के साथ किया गया और फिर कनाडा के साथ किया गया। अब नंबर कतर का है। कतर को झुकाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि खुद खाड़ी देश ही कतर से नफरत करते हैं। आपको बता दें कि कतर ने भारत और इजराइल का एक साथ गिरेबान पकड़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान को अपना छोटा भाई मानने वाला कतर नहीं चाहता कि खाड़ी देश भारत और इजराइल के नजदीक आए। कतर उसी दिन से छाती पीट रहा है जिस दिन से भारत, इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने आईमैक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। ये कॉरिडोर भारत को यूरोप से जोड़ेगा। कतर नहीं चाहता कि इस कॉरिडोर की वजह से भारत ग्लोबल पावर बने। कतर ये भी नहीं चाहता कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश इस कॉरिडोर से पैसा कमाए। और कतर ये भी नहीं चाहता कि इस कॉरिडोर की वजह से इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच लड़ाई खत्म हो जाए। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो कतर की कट्टरता की दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए कतर हमास का समर्थन भी करता है और पाकिस्तान का भी, ताकि कतर इजराइल और भारत में अस्थिरता पैदा कर सके। कतर ने हमेशा भारत को उकसाया है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या नुपुर शर्मा का मुद्दा। भारत में हिजाब को लेकर आग भड़कानी हो या फिर नागरिकता कानून का विरोध करवाने के लिए पत्थरबाजी करवानी हो, कतर सिर्फ कट्टरता ही फैलाता है। लेकिन अब भारत कतर के दोनों पर कतर देगा।